नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक आप भी थी। सोचिए, एक ट्रिप जो दोस्तों के साथ फुल मस्ती के लिए प्लान की गई थी, कैसे एक बुरे, बहुत ही बुरे सपने में बदल जाती। और कहानी की शुरुआत होती है इसी लाइन से। पहाड़ी इलाके जितने सुंदर होते हैं, वहां पर भूतों की घटनाएं भी उतनी ज्यादा होती हैं। सुनने में तो ये बस एक कहावत लगती है ना, लेकिन असल में ये एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो इशारा कर रही थी कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों में छिपे एक बहुत ही गहरे और डरावने राज की तरफ। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। स्वर्ग में एक नई सुबह। सब कुछ एकदम परफेक्ट शुरू होता है। नए साल का जश्न, ढेर सारी उम्मीदें और फुल एक्साइटमेंट। चार दोस्त एक ऐसी छुट्टी पर निकलते हैं जिसे वो वाकई कभी नहीं भूलने वाले थे, लेकिन उन वजहों से नहीं जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। तो ये हैं हमारे चार दोस्त, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। कॉलेज के बाद काफी टाइम बाद ये सब मिल रहे थे। और प्लान क्या था? न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, वो भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कैंपिंग करके। तो आप समझ सकते हैं, माहौल एकदम खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो 31 दिसंबर की सुबह ये लोग कश्मीर पहुंच जाते हैं और वहां की खूबसूरती देखकर तो बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सबके दिमाग में बस रात की न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कि कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, अनसुनी चेतावनी। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। एक टकराव, एक लोकल कहानी को मजाक में उड़ा देना, और बस यही एक गलती उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो देखिए, यहां दो दोस्त हैं और दोनों की सोच एकदम अलग। एक तरफ है ध्रुव। उसने वहां की लोकल कहानियों के बारे में सुन रखा था। वो अपने दोस्तों को छलावा के बारे में बताता है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो धोखा देकर लोगों को फंसाती है और फिर मार देती है। और दूसरी तरफ है नितिन। वो इन सब बातों को मजाक में उड़ा देता है। उसे लगता है ध्रुव बस यूं ही सबको डरा रहा है, और बस यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। और फिर नितिन मजाक मजाक में ही वो बात कह देता है जो उसकी किस्मत को पलट कर रख देती है। कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है, लेकिन हर बार वो अच्छाई हो ये जरूरी नहीं। इसके कुछ देर बाद नितिन अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाता है। ध्रुव उसे एक आखिरी बार रोकता है, कहता है, अरे कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए माचिस तो ले जा। पर नितिन वो उसकी ये बात भी अनसुनी कर देता है। और ये वो पल था जब वो जानबूझकर खुद को खतरे के मुंह में ढकेल देता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के तीसरे और सच कहूं तो सबसे डरावने हिस्से में, जंगल का छलावा। अब वो अलौकिक शक्ति पहली बार सामने आती है और वो मजेदार ट्रिप एक भयानक सपने में बदलना शुरू हो जाती है। जैसे ही नितिन वापस कैंप की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। सोचिए, रात का अंधेरा, घना जंगल और उसमें किसी के रोने की आवाज। डर लगने के लिए इतना काफी था। नितिन आवाज की तरफ जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो बताती है कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे और वो जैसे तैसे उनसे बचकर भागी है। उसकी कहानी इतनी सच्ची लग रही थी कि नितिन को उस पर पूरा यकीन हो गया। तो इसकी कहानी पर यकीन करके नितिन उसे शांत कराता है और उसे अपने साथ कैंप की तरफ ले जाने लगता है। वो तो हीरो बनने चला था, पर उसे क्या पता था कि वो अनजाने में खुद उस खतरे को अपने दोस्तों तक ले जा रहा है। पर सवाल तो ये है, क्या वो लड़की सच में अकेली थी? क्या वो सच में मुसीबत में थी, या ये सब बस एक छलावा था? और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही नितिन अपने दोस्तों से कहता है, देखो मैं इसे लेकर आया हूं, और मुड़ता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं था। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। और तभी उस छलावे की आवाज सीधे नितिन के कान में गूंजती है, और उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। वो चीज एक भयानक रूप लेकर उसके सामने आती है और उस पर हमला कर देती है। ये देखते ही सब घबरा जाते हैं। दोस्त फौरन कैंप फायर से जलती हुई लकड़ियां उठाते हैं और उस पर फेंकना शुरू कर देते हैं। शायद आग से डरकर वो चीज गायब हो जाती है और बस उन्हें भागने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, मौत का पीछा। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन ये बस एक धोखा था। उनका बचना खुद एक बुरे सपने का हिस्सा बन गया।
क्योंकि अब खतरा जंगल से निकलकर उनकी गाड़ी के अंदर आ चुका था। गाड़ी में बैठकर वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि हालात और तेजी से बिगड़ने लगते हैं। पहले वो आत्मा अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, फिर नितिन के ऊपर उसका कब्जा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और फिर उसी ने वर्षा पर हमला किया और उसे खींचकर वापस जंगल में ले गया। जैसे तैसे वर्षा अपने रुद्राक्ष के ब्रेसलेट की मदद से नितिन को खुद से दूर करती है और वो लोग गाड़ी से बाहर भागते हैं। लेकिन तभी वर्षा को एहसास होता है कि उसका वो ब्रेसलेट, उसका वो सुरक्षा कवच गाड़ी के अंदर ही छूट गया है। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही विनाशकारी गलती थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी, सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर, बचाव और बिछो। ये एक ऐसी जंग है जो उम्मीद और निराशा के बीच लड़ी जाती है, और इसका अंत इतना दुखद होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। ध्रुव और रिया फैसला करते हैं कि वो ब्रेसलेट लेने वापस जाएंगे, पर ये एक जाल था। जैसे ही रिया गाड़ी के अंदर जाती है, नितिन गाड़ी स्टार्ट करके उसे भी ले भागता है। अब ध्रुव अकेला बेबस बस एक चमत्कार की प्रार्थना करता है, और तभी वहां नागा साधुओं का एक समूह आता है। वही तपस्वी साधु जिनके पास कहते हैं कि अद्भुत शक्तियां होती हैं। वो नागा साधु अपनी पवित्र भभूति से गाड़ी का पता लगा लेते हैं और उस आत्मा को भगा देते हैं। नितिन और रिया आजाद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ही आकर उनकी मदद की हो और उस आत्मा का साया हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। लेकिन ये राहत की सांस ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब वो लोग वर्षा के बारे में पूछते हैं तो नागा साधु उन्हें वो सच बताते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साधु कहते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है। इस लड़ाई की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। विश्वास के बारे में, अनदेखी करने के बारे में और हमारे फैसलों के नतीजों के बारे में। ये दिखाती है कि कैसे बस एक छोटी सी गलती, एक चेतावनी को मजाक में उड़ा देना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है, अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या वो उस चेतावनी को गंभीरता से लेता?